ग्रहण के बारे में हम हर साल कुछ ना कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते रहते हैं। सदियों से ग्रहण एक ऐसा विषय रहा है जिसमें सभी की उत्सुकता बनी रहती है। लेकिन इस बार का सूर्य ग्रहण कुछ विशेष है, क्योंकि इस बार के सूर्य ग्रहण को खगोल शास्त्री हाइब्रिड सूर्य ग्रहण बता रहे हैं। दरअसल इस बार के सूर्य ग्रहण को हाइब्रिड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा ग्रहण 100 साल में एक बार आता है। इस हाइब्रिड सूर्य ग्रहण की सारी हाइब्रिड जानकारी आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में मिल जाएगी। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो हर साल घटती है। लेकिन इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण को बेहद खास माना जा रहा है और इसे हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। सूर्य ग्रहण के प्रकार, समय, सूतक, मान्यता और नियम वगैरह ग्रहण से जुड़ी तमाम बातें आपने पढ़ी होगी, लेकिन ग्रहण के मामले में यह हाइब्रिड शब्द शायद पहली बार सुना होगा। ऐसा ग्रहण 100 साल में एक बार ही लगता है। यह हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का संयोग 100 सालों बाद बन रहा है। पिछला हाइब्रिड सूर्य ग्रहण 9 वर्ष पहले 3 नवंबर 2013 को देखा गया था। ये ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी न ज्यादा अधिक हो और न ही ज्यादा कम हो। देखिए, सूर्य ग्रहण की धार्मिक मान्यता यह है कि कहा जाता है कि जो कहानी प्रचलित है कि जब मोहिनी रूप धरकर भगवान विष्णु ने जो है देवताओं को जो है वो अमृत और राक्षसों को जो है वो मदिरा पान कराना प्रारंभ किया, तो राहु की जो बुद्धि थी वो इतनी तीव्र बुद्धि थी कि वो पहचान गया कि ये जो मोहिनी की जो है ये भगवान विष्णु है इस रूप में। तो वो जो है अमृत पीने के लिए देवताओं की श्रेणी में जाके बैठ गया। वहां उसने अमृत पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा ने जो है उसकी शिकायत करी। ये एक कहानी है। तभी से सूर्य चंद्रमा दोनों को जो है ग्रहण व्याप्त है। सूर्य ग्रहण भौगोलिक घटना है जिसे कई बार आंखों से नहीं देखा जाता। दरअसल सूर्य के चारों ओर पृथ्वी समेत कई ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और वो पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करता रहता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक सीधे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब जब सूर्य के सामने अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसकी किरणें जो हैं वो स्कैटर हों, और वो स्कैटर्ड किरणें जो होती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये साइंटिफिक प्रूवन बात है। तो जब वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अधिक है तो वो अधिक रेडिएशन जब आपके घर में आ रही है, आपके स्टूडियो के अंदर भी आ सकती है, मेरे घर के अंदर भी आ सकती है, मेरे फ्रिज के अंदर भी आ सकती है, मेरे चूल्हे में भी आ सकती है, तो वो नुकसान करती है उस अन्न को, जो पका हुआ अन्न होता है, और जब हम खाते हैं या पीते हैं तो उस जल को भी दूषित करती है। इसलिए बोला जाता है कि आप उस समय खाने को ग्रहण ना करें, आप उस समय जल को ग्रहण ना करें। उसी तरह से नकारात्मक ऊर्जा यानी कि राहु और केतु के नोडल पॉइंट्स बहुत एक्टिव रहते हैं इस टाइम पे, और राहु और केतु पाताल के वासी माने जाते हैं। तो उस समय पाताल लोक का एक्टिवेशन बहुत अधिक हो जाता है, और नेगेटिव एनर्जी, मतलब आप सही सोचने वाले भी होंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होकर नेगेटिव सोचने लगेंगे। आमतौर पर जब भी हमारे जीवन में कोई नेगेटिव चीज होती है तो सबसे पहले हमारी जुबान पर यही शब्द आता है कि हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई, जैसे कोई ग्रहण हमारे जीवन पर लग गया हो। इसी कहावत को चरितार्थ करने इस साल के पहले सूर्य ग्रहण को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, और इस बार सूर्य ग्रहण मेष राशि में रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण काल में किया गया जप, तप, दान आदि धार्मिक कार्यों का फल अति शीघ्र मिलता है। वैशाख अमावस्या को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिसे वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का नाम दिया है। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का मिश्रण होता है। ये सूर्य ग्रहण लगभग 100 साल में एक ही बार देखने को मिलता है। इस सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की धरती से दूरी न तो ज्यादा होती है और न ही कम। इस दुर्लभ ग्रहण के दौरान सूर्य कुछ सेकंड के लिए एक वलय यानी रिंग जैसी आकृति बनाता है, जिसे अग्नि का वलय यानी रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी भारत में नहीं माना जाएगा, जिसकी वजह से इसका सूतक भी मान्य रहेगा।
ऐसे में सवाल ये उठता है कि सूतक काल का अर्थ क्या है और इसे क्यों मानते हैं। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। इस दौरान किसी भी तरह का कोई शुभ काम, पूजा पाठ करना वर्जित होता है। सूतक काल के दौरान मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद सूतक काल खत्म हो जाता है। ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और स्नान करना चाहिए। अगर रात्रि काल में देखा जाए तो भोजन को मना करते हैं कि भोजन नहीं करते रात्रि काल में। इसी प्रकार जब सूर्य की शक्ति नहीं आ पा रही, सूर्य की किरणें नहीं आ पा रही हैं 8 मिनट के लिए या 16 मिनट के लिए, तो उस बीच जो है हम लोग खाने को जो है प्रतिबंधित कर देते हैं कि इस बीच में खाना उसी प्रकार है जिस प्रकार रात्रि 12 बजे के बाद खाना होता है। इसलिए इसमें खाने का प्रयोग वो करते हैं हम लोग कि खाना चाहिए। साथ में इसमें जो है कहता है जप किया जाए। जब सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है तो हम लोग इसमें जप करते हैं। वो जब इतना प्रभावी होता है क्योंकि उसका फल कई गुना बोला जाता है। अगर रात्रि काल में जो तांत्रिक लोग होते हैं वो मध्य रात्रि काल में जो जप करते हैं उसका प्रभाव जो पड़ता है वही प्रभाव ग्रहण काल के अंदर जप किए का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस वक्त जिस सूर्य की जो पूरी रोशनी है पृथ्वी में नहीं पहुंच पाती और वह कई गुना फलकारी होता है। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी नहीं खाना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने से सेहत पर गलत असर पड़ता है और साथ ही ये भी बताया गया है कि इस समय भोजन करने से सारे पुण्य और कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो जल की जब हम बात करते हैं, एक जापानीज प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बहुत सारी बॉटल्स में जल भरा, सेम टैप का जल भरा, तो उसमें कोई ऐसे अलग नहीं था और हर उसके ऊपर एक नोट लिखा, किसी के ऊपर थैंक यू लिखा, किसी के ऊपर सॉरी लिखा, किसी के ऊपर लिखा कि एंग्री, जेलस, तो अलग अलग इमोशंस के साथ। और जिस बॉटल में जो थॉट लिखा होता था, अगर लव लिखा है तो उसमें बहुत लविंग एनर्जी के साथ देखते थे, गुस्सा लिखा है तो गुस्से से देखते थे। और उसके बाद उन्होंने उस जल को लेके 1 हफ्ते के बाद उसको माइक्रोस्कोप में उसके क्रिस्टल्स देखने की कोशिश करी। तो जो लविंग एनर्जी वाले क्रिस्टल्स थे वो बहुत ही ब्यूटीफुली निकल करके बाहर आए, लेकिन जिसमें एंगर, जेलेसी और ये सारे थे वो बिल्कुल स्कैटर्ड क्रिस्टल थे। एक ही वाटर की ड्रॉपलेट से बने हुए क्रिस्टल ऐसे अलग अलग कैसे हुए? क्योंकि वाटर एलिमेंट में किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने की, आपकी थॉट्स को, आपकी एनर्जीज को, आपकी ऊर्जाओं को, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, उनको एब्जॉर्ब करने की बहुत बड़ी ताकत है। बता दें कि जब चंद्रमा सूर्य के किसी छोटे हिस्से के सामने आकर रोशनी रोकता है तब आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है। कुंडलाकार सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के बीच आकर रोशनी रोकता है, तब चारों तरफ एक चमकदार रोशनी का गोला बनता है। इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। वहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। सूर्य ग्रहण के दिन पवित्र नदियों में स्नान के लिए काफी तादाद में लोग पहुंचते हैं। स्नान के बाद नदी किनारे पर दान पुण्य करने का भी महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।